जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप जीवन के रहस्यमय ज्ञान को सुन रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य के जब तक पिता जिंदा रहता है तब तक किसी मनुष्य का यानी बेटे का भाग्य जागृत नहीं होता है। ऐसा क्यों? बहुत प्रयास करता है वह बालक, बहुत हाथ पैर मारता है, बहुत परिश्रम करता है, परंतु पिता के जीवित रहते हुए एक तो उसका भाग्य उदय नहीं होता है और कई बार उसके यहाँ बच्चे की जन्म भी नहीं होता है। संतान भयंकर कष्टमय अवस्था में पैदा होती है और गृहस्थ सुख भी रहता है, नहीं मिलता है। तो इन सब के पीछे कारण होता है उसका पिछले जन्म के पितृ दोष की वजह से। यानी ऐसा मनुष्य जिसने जीवन में जब तक पिता जिंदा रहे उसको किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिला हो, उसका भाग्य उदय नहीं हुआ हो। और अभी भी बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि हमारे पिताजी की वजह से मेरी उन्नति नहीं हो रही है। तो वह उपाय कर सकते हैं और उपाय किए जा सकते हैं और उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि उनको इस चीज का ज्ञान हो। तो जो भी मनुष्य जिनका की पिता की वजह से उन्नति नहीं हो रही हो, ऐसे मनुष्य को अपनी पत्रिका चेक कराना चाहिए कि सिंह लग्न की पत्रिका तो नहीं है। यानी लगन वाले स्थान पे जहाँ लगन शब्द लिखा रहता है लगन चार्ट में, वहाँ पे 5 नंबर लिखा होता है तो उसे सिंह लग्न कहा जाता है। इस सिंह लग्न में पंचम स्थान में सूर्य होता है, 9 नंबर वहाँ पे लिखा हुआ होता है, उसे पंचम भाव कहा जाता है। तो उसमें सिंह लग्न की पत्रिका में यदि पंचम भाव में यानी 9 नंबर पर सूर्य और शनि एक साथ बैठा हुआ हो, यानी पिता पुत्र एक साथ बैठते हैं, और ऐसा कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि शनि और सूर्य में शत्रुता होती है। पिता पुत्र अवश्य है परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं। इसीलिए शनि को सूर्यास्त के बाद का समय दिया गया है और सूर्य नारायण भगवान को सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त का समय दिया गया है। दिन में इसीलिए कहते हैं कि शनि देव की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो काले देवता हैं, सूर्य अस्त होने के बाद ही उनकी पूजा की जाती है। तो जब सूर्य शनि एक साथ सिंह लग्न की पत्रिका में पंचम भाव में बैठ जाते हैं जहां पर 9 नंबर लिखा रहता है, धनु राशि बड़ी हुई होती है, वहां पे यदि दोनों एक साथ बैठ जाते हैं पिता पुत्र सूर्य शनि, तो ऐसे मनुष्य के जीवन में जब तक पिता जिंदा रहता है उसका भाग्य उदय नहीं होता है। उसके यहाँ संतान उत्पन्न होने में भी परेशानी होती है या संतान उत्पन्न नहीं होती है, या फिर जो लड़का पैदा होता है उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। और गृहस्थ सुख यानी पति पत्नी में भी उठापटक होती रहती है। यह ऐसा इसलिए होता है कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार भयंकर पितृ दोष की उत्पत्ति मानी जाती है। यानी कोई न कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग जो जा चुका है पितृ, उसकी आत्मा उस मनुष्य को हर जगह रुकावटें उत्पन्न करने का काम करती है। तो उसका तरीका यह है कि ऐसे मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो प्रत्येक वर्ष श्रीमद् भागवत कथा महापुराण पितृ मुक्ति के लिए कराना चाहिए और नारायण बलि विधि विधान से करवाना चाहिए। परंतु नारायण बलि यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाती है
तो 1 साल तक भागवत जी नहीं हो सकती और 1 साल तक नारायण बलि का कार्यक्रम नहीं हो सकता। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। या फिर किसी मनुष्य का विवाह हुआ हो तो विवाह होने की तारीख से 1 साल तक उसे नारायण बलि नहीं कराना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो ये बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है कि पिता के जिंदा रहते हुए किसी बालक का यदि विकास नहीं हो रहा है तो उसे पितृदोष कहा जाता है। पिता की मृत्यु के बाद ही उसका भाग्य उदय होता है। तो ये सब चीजें एक जन्म पत्रिका में आईने के माफिक नजर आती है, देखी जा सकती है, समझी जा सकती है और विकास किया जा सकता है, भाग्य उदय किया जा सकता है, बशर्ते कि आपको इस ज्योतिष से संबंधित ज्ञान में इंटरेस्ट हो। तो पिता की मृत्यु के बाद भाग्योदय किसका होता है, आज इस संबंध में हमने आपसे चर्चा की। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि आप अपना भाग्य उदय करना चाहते हो तो चींटियों को कसार अवश्य देना चाहिए, मछलियों को आटे की गोली देना चाहिए, पक्षियों को चाहे वो चिड़िया हो चाहे कबूतर हो उनको दाना पानी अवश्य देना चाहिए, गाय को गुड़ लगा करके रोटी देना चाहिए, कुत्तों को भी 2-3 रोटियां अवश्य खिलाना चाहिए। ये मुख्य प्राणी जानवर होते हैं जो बोल नहीं सकते और इनको देने से आपके भाग्य खुलते हैं, पापों का नाश होता है। तो आप भी प्रयोग करें जीवन में और अपने भाग्य के रास्ते को खोलें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस मंत्र का रोजाना 1 माला कम से कम हर मनुष्य को जप करना चाहिए, जिससे कर्म बंधन जो रहते हमारे पाप कर्म पिछले कई जन्मों के, उनके पाप कर्मों का नाश होता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, मतलब हम परम पिता परमात्मा भोलेनाथ से बार बार माफ़ी मांगते हैं। त्राहि माम शरणागतम यानी त्राहि माम करते हुए हम उसके शरणागति को पहुँचते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु और जरा व्याधि ये 4 शब्द हैं, बहुत गहरा अर्थ है। जन्म लेना और मृत्यु, जरा व्याधि, जरा व्याधि का मतलब होता है हमारे बुढ़ापे में जो हमें कष्ट मिलने वाला है, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, सामाजिक कष्ट हो। पीड़ितम कर्म बंधने, मतलब हम इन कर्मों से पीड़ित होते हैं, तो इन कर्म बंधन से हमें मुक्ति दे। हम ऐसी प्रार्थना परम पिता परमात्मा से करते हैं। 1 माला अवश्य इसकी जप करना चाहिए ताकि आपको रोग और शोक से मुक्ति मिल सके। इसीलिए मैं हर बार इस मंत्र को बोलता हूँ ताकि मेरे को भी फायदा हो और आप सुने तो आपको भी फायदा हो। मेरा उद्देश्य है आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका भाग्योदय हो। जय माता दी।